बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अक्सर खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेजीनियस। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1.5.1 जो कि हम डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट की भी ज़रूरत होती है। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज ए है, तो अ यूनिक रियल नंबर इज एसोसिएटेड विच इज़ कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, गिवन मैट्रिक्स जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ए बी सी डी, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, तो 2 by 2 मैट्रिक्स हैं। इसकी एंट्रीज़ को अगर हम डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये जो डायगनली ये दो एंट्रीज़ हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये जो डायगनल एंट्रीज़ हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एक आता है डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट एक्चुअली हमारा मैट्रिक्स नहीं होता, बल्कि ये एक कोई सिंगल वैल्यू होती है, ठीक है, नंबर होता है, एक मैट्रिक्स नहीं होता। इसलिए हमारी डेफिनेशन में लिखा है अ रियल नंबर इज एसोसिएटेड विच इज़ कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी कि सॉल्व करने के बाद जब हम डायगनली एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक नंबर, एक वैल्यू आती है, ना कि कोई मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए हमने ए डी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए डी, और दरमियान में जब भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो 2 डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास माइनस का साइन आता है मिडल में, एंड देन हम रिमेनिंग 2 डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। उन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास कोई रियल नंबर और वैल्यू आएगी जो कि डिटर्मिनेंट होगी गिवन मैट्रिक्स ए की या जो भी कोई मैट्रिक्स होगा उसकी। जैसे मेरे पास एक गिवन एग्जांपल है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट में हमने डायगनली एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना होता है एंड मिडल में माइनस का साइन आता है। तो हम चेक करते हैं, गिवन ए है 7 5 7 -12, तो हमने क्या किया, 7 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, -12 से, तो ये आ गया 7 × -12 एंड देन हमारे पास क्या आ गया मिडल में, माइनस का साइन, ठीक है। डायगनली एंट्रीज मल्टीप्लाई करने के बाद यानी 7 × -12 करने के बाद माइनस का साइन मिडल में, एंड देन 5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35, तो -12 × 7 होता है -84 एंड माइनस जो हमारे पास पहले से साइन प्रेजेंट था वो है, एंड 7 5 से 35 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस एंड 84 ग्रेटर है इसलिए हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया, तो 84 + 35 = 119 यानी 119। ओके, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। हमारे पास मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड करते हैं तो 2 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आते हैं, एक होता है सिंगुलर एंड अगला होता है नॉन सिंगुलर। जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसमें हम जब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं अगर तो वो 0 के इक्वल आता है तो हमारा गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर होता है। अगर उसमें हमारे पास इक्वल टू 0 नहीं होता, यानी कोई भी रियल वैल्यू आ जाती है सिवाय 0 के, यानी 1 2 3 कोई भी आ जाए, तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर होता है। तो डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास इक्वल हो 0 के तो मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर होगा, एंड नॉन सिंगुलर होगा तो हमारे पास डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल में देख लें, फाइंड वेदर ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉट। हमने फाइंड करना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं, तो हम इसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 4 1 4 एंड माइनस माइनस प्लस हो गया, बट ये माइनस माइनस प्लस हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने से आया, मिडिल में माइनस का साइन अभी भी हमारे पास रहेगा, 4 1 4 माइनस माइनस प्लस 4 2 2 4 +4 हो जाएगा, एंड ये माइनस मिडिल में साइन, तो 4 - 4 = 0। तो अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया है, 0 आया है, तो इसका मतलब हमारे पास ए है एक सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, हम जो एंट्रीज़ है, गिवन एंट्रीज़ जो मैट्रिक्स में है उसमें ए एंड डी जो एंट्रीज़ हैं, यानी ये जो डायगनली एंट्रीज़ गिवन है इन दोनों के हम प्लेसेस स्विच कर देते हैं, ठीक है। एंड जो रिमेनिंग जो हमारे पास ये डायगनल है इन दोनों के हम साइंस को चेंज कर देते हैं। यानी कि अगर ये मेरे पास अब ए एंड डी है, जब मैं इनका एडजॉइंट लूँगी तो मैं इनके प्लेसेस एक्सचेंज करूँगी, तो ये देखें डी ऊपर आ जाएगा एंड ए यहाँ पे ऊपर था वो कहाँ चला गया, नीचे चला गया, ठीक है। एंड जो इस डायगोनल की जो एंट्रीज थी सी एंड बी, ये हमारे पास पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएंगी, नेगेटिव, -c और -b में चेंज जाएंगी। तो ये जो अब गिवन मैट्रिक्स है ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए है। एग्जाम्पल है मेरे पास, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने इनका एडजॉइंट फाइंड करने हैं, तो ए गिवन मैट्रिक्स है 3 -2 1 एंड 4। अब हमने इनका एडजॉइंट फाइंड करना है तो हमने क्या करना होगा, ये जो गिवन ये डायगनल है इसके हमने प्लेसेस स्विच करने होंगे,
एंड ये जो डायगोनल है इसके हमने साइन चेंज करने होंगे। तो इन दोनों एंट्रीज़ के प्लेसेस हम चेंज करें तो 4 ऊपर चला जाएगा एंड 3 नीचे आ जाएगा। एंड ये 1 यहाँ पे पॉजिटिव था वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, और ये -2 नेगेटिव था वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली जो बी मैट्रिक्स है इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, इस डायगोनल की एंट्रीज इंटरचेंज कर देंगे, यानी 1 ऊपर एंड 4 नीचे आ जाएगा। एंड 3 एंड 2 के हम साइन चेंज करेंगे, तो 3 नेगेटिव है 2 नेगेटिव है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव हो जाएगा और ये 2 भी पॉजिटिव हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये डायगोनल है हम इनकी एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हमारे पास ये मैं साइड पे लिख देती हूँ, ये जैसे मेरे पास ए बी सी एंड डी गिवन मैट्रिक्स है, इसका जब डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा तो हम ए एंड डी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू डी एंड दरम्यान में माइनस का साइन, एंड बी को हम सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स मीन बी एंड सी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास है ए, जो ये डायगोनल है इसकी एंट्रीज 1 एंड 0 है, तो 1 इंटू 0 क्या होगा 0, 0 1 जा 0 होता है एंड माइनस का साइन, देन 2 1 जा 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या हमारे पास -2 है। दैट्स मीन जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास -2 है। नेक्स्ट पार्ट है 3 2 1 4। इन दो एंट्रीज को डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 हो जाता है, माइनस का साइन, 2 1 जा 2 आ जाएगा, 12 - 2 होता है 10। तो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो हमने फाइंड आउट करना है इन दोनों में से, या फिर जो गिवन हमारे पास मैट्रिसेस हैं उनमें से सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कौन सा है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसकी डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल हो। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर को आइडेंटिफाई करना है। पहले हम इन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा होता है 20, माइनस का साइन, एंड देन या फिर मैं आपको इस तरह करके दिखाती हूँ, 5 इंटू 4 -2 इंटू -10, 5 4 जा 20, माइनस माइनस प्लस 10 2 जा 20, तो 20 - 20 होता है 0। मेरे पास डिटर्मिनेंट जो गिवन मैट्रिक्स सपोज अगर ये ए है तो मैं कहूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास क्या आया है 0 आया है, तो दैट्स मीन जो हमारे पास ए है, ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स मेरे पास सपोज ये बी है, 7 - 9 3 एंड 5। अब मैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगी, 7 इंटू 5, डायगोनल एंट्रीज इनको मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस का साइन, इन दोनों एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू -9, 7 5 ज़र होता है 35, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड 3 9 ज़र होता है 27, तो 35 प्लस 27 होता है, ये मेरे पास आता है 62। तो 62 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 62 0 के इक्वल नहीं है, हैंस गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया, इसलिए हमारे पास मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। ओके, जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है उसको फाइंड करने का हमारे पास मेथड है, वो है एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड के थ्रू हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, लेकिन कंडीशन ये है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स हो वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, दैट्स मीन मैट्रिक्स हमारा 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, देन एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है गिवन, डायगोनल की एंट्रीज इंटरचेंज हो गई, यानी डी ए, एंड जो ये गिवन डायगोनल है इनके हमारे पास साइंस चेंज हो गए हैं, -c इंटू -b हो गया। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट हम इसी मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे, एडजॉइंट का नहीं करते। सिंगुलर जो हमारे पास मैट्रिक्स प्रेजेंट है ए, इसी का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, यानी ए डी माइनस बी सी। तो हमारे पास जो ए इन्वर्स आएगा उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, वो है ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिवाइडेड बाय एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट, यानी एडजॉइंट को हम डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट से, तो हमारे पास ए इन्वर्स यानी इन्वर्स ऑफ ए आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए। एंड जब हम इस ए इन्वर्स को ए जो गिवन मैट्रिक्स है, यानी इसके साथ या कोई भी यहाँ पे हमारे पास एंट्रीज गिवन है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, अगर हम ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे जो हम इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड करेंगे, तो आंसर हमारे पास हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ एग्जिस्ट ऑफ ईच।
हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। अगर इनमें से किसी का एग्जिस्ट करता होगा तो हमारे पास हम आ जाएगा आंसर उसका। और हम कैसे ये चीज़ चेक कर सकते हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हम जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लेंगे उसको हम गिवन मैट्रिक्स के साथ अगेन मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आता है दैट्स मीन जो हमने फाइंड किया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो करेक्ट है और गिवन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है जी। तो पार्ट 1 है हमारे पास -1 3 2। मैं इसको मैट्रिक्स ए ले लेती हूँ। ए इज़ इक्वल टू -1 3 2 0। इसका मैंने फाइंड करना है एडजॉइंट मेथड के थ्रू मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी इन्वर्स फाइंड करूँगी मैं इसका। तो ए इन्वर्स हमारे पास किसकी इक्वल था, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसके लिए हमें एडजॉइंट भी चाहिए है एंड डिटर्मिनेंट भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे साइड पे डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेती हूँ, ठीक है। डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इन दो डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 0 0 माइनस 3 2 6। तो 0 माइनस 6 होता है, ये इक्वल नहीं है 0 के, दैट्स मीन ये नॉन सिंगुलर है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हम किस तरह फाइंड करते हैं कि इन दोनों की हमारे गिवन डायगोनल की एंट्रीज हम चेंज कर देते हैं, यानी 0 नीचे तो 0 ऊपर एंड -1 नीचे आ जाएगा। एंड इन दोनों गिवन एंट्रीज के हम साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -2 एंड -3। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो हम इन दोनों को एडजॉइंट एंड जो डिटर्मिनेंट है उसको हम पुट करते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट हमारे पास है 0 -3 -2 एंड -1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट हमारे पास है -6। तो हमने हमारे पास जो था मैट्रिक्स वो था 0 -3 -2 -1 एडजॉइंट था ओवर -6। हमने इस जो ऊपर गिवन मैट्रिक्स है उसको डिवाइड कर देना -6 से, तो हमारे पास आएगा 0 डिवाइडेड बाय -6 -3 ओवर -6 -2 ओवर -6 एंड -1 ओवर -6। तो 0 डिवाइडेड बाय -6 समथिंग डिवाइडेड बाय 0, यानी 0 को अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें तो वो 0 ही आता है। माइनस का साइन माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा 1/3। नेगेटिव साइन नेगेटिव से कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, तो आ जाएगा 1/2। माइनस माइनस से कैंसिल, 1/6। ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास जो गिवन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो हमने फाइंड किया था वो हमारे पास करेक्ट है भी या नहीं। तो जो हमारे पास ए इन्वर्स आया था वो था 0 1/2 1/3 एंड 1/6। एंड जो ए मैट्रिक्स था हमारे पास वो था 1 -1 0 2 एंड 3। ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स था। कंडीशन हमारे पास क्या थी, ए इंटू ए इनवर्स मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब हम सॉल्व करेंगे ए इंटू ए इनवर्स को एंड हमारे पास अगर आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया दैट्स मीन जो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया वो करेक्ट है। ए मैट्रिक्स -1 3 2 0 आ गया। ए इनवर्स हमारे पास है 0 1/2 1/3 एंड 1/6। मल्टीप्लाई करेंगे रोज इंटू कॉलम होते हैं। -1 इंटू 0 0 प्लस 3 1 ज़ा 3/3। देन अगेन इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू 1/2 तो जगह -1/2 प्लस 3 इंटू 1/6 तो यह जगह 3 इंटू 1/6। देन अगेन इस रो को फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1/3। देन अगेन इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 0 इंटू 1/6। तो आ जाएगा 0 प्लस 3 1 ज़ा 3 1 -1/2 प्लस 3 इंटू 1 3/6। 2 इंटू 0 0 0 इंटू 1/3 0 2 इंटू एंड 1/2 है, 2 2 से कैंसिल क्योंकि 2 न्यूमरेटर में एंड ये डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे तो 1 प्लस 0 इंटू 1/6 0 ही आएगा। समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 0।
0 + 1 1 आ जाएगा। यहाँ हमने पास डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 1 -3, डिनोमिनेटर में आ जाता है 6 + 3/6, 0 + 0 0 एंड 1 + 0 = 1 1। ये 3/6 माइनस में एंड पॉजिटिव में कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा, 0 एंड 1 एज इट इज़। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स किसकी इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। दैट्स मीन जो हमने फाइंड किया था ए इनवर्स हमारा करेक्ट है। तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 0 1/2 1/3 एंड 1/6। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और गिवन मैट्रिक्स ए। सो जो 4 पार्ट है उसमें हमने डिटर्मिनेंट ऑफ डी वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी कैसे आएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंट्रीज को। तो 1/2 × 2 - 3/4 × 1, 2 1s are 2/2 -3 1s are 3/4। डिनोमिनेटर सेम करेंगे ताकि सिंगल फ्रैक्शन में हम इसको लिख सकें। तो 2 × 2, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 4/2 2 = 4 -3/4। डिनोमिनेटर सेम हो गया, सिंगल फ्रैक्शन में लिखेंगे 4 -3/4 = 4 - 3 क्या होता है 1/4। 1/4 0 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए में हम इन एंट्रीज को एक्सचेंज करेंगे, इनकी प्लेसेस। 2 नीचे है ऊपर चला जाएगा, बॉटम में तो टॉप पे चला जाएगा, 1/2 ऊपर नीचे आ जाएगा लाइक दिस 1/2। एंड इन दो एंट्रीज़ की हम डायगोनल जो एंट्रीज हैं इनके साइन चेंज करेंगे। तो ये है -1 और ये हो जाएगा -3/4। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने क्या करना है कि हमने डी इनवर्स फाइंड करना है। वो कैसे करते हैं, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ डी इनटू एडजॉइंट ऑफ डी = एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास क्या है 2 -3/4 -1 एंड 1/2। ओके, अब डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ डी। डिटर्मिनेंट ऑफ डी हमारे पास 1/4 आया था, तो यह हो जाएगा 1/4। अब हम डिवाइड करते हैं एंट्रीज को 1/4 से, तो हो जाएगा 2 / 1/4 -3 / 1/4 -1 / 1/4 एंड 1/2 / 1/4। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स में जो एंट्रीज हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी है और डिवाइड भी हो रही है, तो हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। 2 × 4 हो जाएगा, 4 डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड 1 डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में था डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो हम 1 फ्रैक्शन में लिखते नहीं हैं, लिखें या ना लिखें एक ही बात होती है। तो -1 ये हो जाएगा × 4, अगेन 4 डिनोमिनेटर था न्यूमरेटर में चला जाएगा, -3/4 एज इट इज़। मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल लेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा एंड 1/2 × 4 हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास आता है 2 × 4 -1 × 4 -3/4 × 4 एंड 1/2 × 4। ये हमारे पास आई थी एंट्रीज। 4 × 2 होता है 8, -1 × 4 -4 -3/4 4 यहाँ डिनोमिनेटर में एंड ये 4 न्यूमरेटर में, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हो जाएगा -3 एंड यहाँ पे 4 न्यूमरेटर में है एंड 2 डिनोमिनेटर में है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 2s are 4, तो 1 × 2 आता है 2 हमारे पास। तो अब जो हमारे पास 8 -3 -4 एंड 2 है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है डी का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि जो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया ये करेक्ट है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डी को मल्टीप्लाई करेंगे डी इन्वर्स से, तो आंसर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अब हम डी जो ब्रैकेट था सॉरी मैट्रिक्स, ओके, सो डी जो हमारे पास मैट्रिक्स थी वो थी 1/2 3/4 1 एंड 2 एंड जो डी इन्वर्स हमारे पास आया था वो था 8 -4 -2 3 एंड 2। मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो हो जाएगा 1/2 × 8 + 3/4 ×
-4। अगेन फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम की एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/2 इंटू -3 प्लस 3/4 इंटू 2। ओके, सो 1 इंटू, अगेन इस रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू -4, 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 2। अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ जो गिवन रोज़ हैं वो हमारे पास चेंज होते हैं, उनकी जो एंट्रीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। बट आप सेकंड नंबर पे अगर देखें, हर एक ये जो हमारे पास एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर, यहाँ पे भी -4 है, यहाँ पे भी -4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, -3 2 2। यानी जो हम रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉलम की वैल्यूज़ यहाँ पे हमारे पास सेम ही आती हैं, बट जो गिवन रोज़ की एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास डिफरेंट हो जाती हैं। तो इससे भी आपको पता चलता है कि आप मल्टीप्लिकेशन ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। 8 इंटू 1 8/2 प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12/4, 3 1 ज़ा 3 -3/2 प्लस 3 2 ज़ा 6/4 आ जाएगा। 1 इंटू 8 8 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3 -3 प्लस 2 2 ज़ा 4। डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे क्योंकि 4 है या 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। 8 2 ज़ा 16 -12 12/4 यानी 4 आ जाएगा। इसका भी डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 -6/4 प्लस 6/4 -3 + 1 हमारे पास पॉजिटिव 1 आ जाएगा क्योंकि 3 + 1 3 - 1 हमारे पास 4 होता है। 8 - 8 0, 16 - 12 हमारे पास क्या होता है, ये -6/4 प्लस 6/4 कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा क्योंकि साइंस का डिफरेंस है, बाकी एंट्रीज हमारे पास सेम है। तो अब हमारे पास हो जाएगा 16 - 4 हमारे पास 12 होता है, 4/4 0 0 1 एज इट इज़। एंड जब 4 4 से कैंसिल आउट होगा, 4 1 ज़ा 4 तो आ जाएगा 1 0 0 1। हेंस हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया लास्ट में। तो दैट्स मीन कि हमारे जो ये हमने डी इनवर्स फाइंड किया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8 -4 -3 2, ये हमारे पास डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये करेक्ट है। और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 4 है b = 3 - 1 2 × 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया है, हमने b × b इनवर्स = आइडेंटिटी प्रूफ करना है। एंड सिमिलरली b इनवर्स × b हमने प्रूफ करना है कि आइडेंटिटी के इक्वल आता है या नहीं। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट सॉल्व करेंगे जो कि है b × b इनवर्स। इसके लिए हमें पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना होगा यानी b इनवर्स। उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट चाहिए होता है एंड एडजॉइंट चाहिए होता है। तो पहले हम डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट फाइंड करेंगे, देन b × b इनवर्स हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो अब हमने पहले फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो उसके लिए जो गिवन मैट्रिक्स था वो था 3 - 1 2 × -2। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × -2 माइनस इन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे -1 × 2। 3 2 ज़ा 6 होता है, -6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 × 2, 2 1 ज़ा 2, -6 + 2 हो जाएगा -4। -4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट्स मीन ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। बट अगर ये हमारे पास 0 के इक्वल होता तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड ना कर पाते, ठीक है। तो अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी में हम एंट्रीज़ को जो डायगनली एंट्रीज प्रेजेंट होती हैं इनके प्लेसेस स्विच करते हैं, तो ये हो जाएगा -2 3। एंड ये जो एंट्रीज़ हैं इनके हम साइंस स्विच चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा -2 और वो -1 था तो 1 में चेंज हो गया। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। ओके, सो अब हम बी इनवर्स के लिए फॉर्मूला था हमारे पास 1/एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी था वो था -4 एंड जो एडजॉइंट हमारे पास आया था वो था -2 1 -2 एंड 3। -4 को डिवाइड करेंगे, -2/-4 1/-4 -2/-4 एंड 3/4। माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 1/2 -1/4। 2 के माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4,
1/2 आ जाएगा एंड ये आ जाएगा -3/4। ये हमारे पास आ गया बी इनवर्स। तो सॉल्व करते हैं हम लेफ़्ट हैंड साइड। जो लेफ़्ट हैंड साइड थी हमारे पास वो थी बी इंटू बी इनवर्स। तो जो बी मैट्रिक्स है वो है -3 -1 2 -2 एंड जो बी इनवर्स हमने फाइंड किया था वो था 1/2 -1/4 1/2 -3/4। मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज के साथ, 3 को -1/2 तो ये हो जाएगा 3 1/2 प्लस आता है सेकेंड एंट्री को कॉलम की सेकेंड एंट्री के साथ, दैट्स मीन -1 को 1/2 के साथ। देन अगेन फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम की एंट्रीज के साथ, 3 इंटू -1/4 प्लस -1 इंटू -3/4। ओके सो 2 इंटू 1/2 देन प्लस -2 इंटू 1/2 आ जाएगा। देन सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के एंट्रीज के साथ, 2 इंटू -1/4 प्लस -2 इंटू -3/4। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1/2, 3 इंटू 1 -3/4 प्लस माइनस माइनस प्लस 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 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। 2 इंटू 1 2/2 प्लस माइनस माइनस 2/2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 -2/4 माइनस माइनस प्लस 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 हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6/4। नाउ 3 -1 डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने न्यूमरेटर को सेम एक ही दफ़ा में लिख दिया है, -3/4 ये +3 भी हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है। सिमिलरली यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, फ्रैक्शन को कंबाइन कर दिया, -2 + 6/4। 3 - 1 2/2 -3 + 3 0/4 -2 - 2 - 2 0/2 -2 + 4 क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 - 2 आ जाएगा 4/4। अब 2/2 2 1 2 कैंसिल आउट, 1 हो गया, 2 1 2 0 डिवाइडेड बाई 4 तो 0 होता है, 0 डिवाइडेड बाई 2 भी 0 हो गया, 4 1 4 हो जाएगा तो 1 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट्स इन बी इंटू बी इनवर्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व। तो हमारे पास राइट हैंड साइड है, बी इनवर्स इंटू बी इक्वल टू आइडेंटिटी, ये हमारे पास बी इनवर्स का मैट्रिक्स है और ये बी का मैट्रिक्स है। अगेन हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 इंटू 3 प्लस -1/4 इंटू 2 हो जाएगा। देन अगेन फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम की एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू -1 प्लस -1/4 इंटू -2। ओके सो अगेन हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 1/2 इंटू 3 प्लस -3/4 इंटू 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1/2 इंटू -1 प्लस -3/4 इंटू -2। 3 इंटू 1 3/2 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ार 2/4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 माइनस माइनस प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, 2 1 ज़ार 2/4 हो जाएगा। 3 इंटू 1 3/2 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6/4, 1 इंटू 1 माइनस नेगेटिव साइन है तो 1/2 माइनस माइनस प्लस 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 3 2 ज़ार 6/4 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम, इसको हमने 4 बनाना है तो 2 इंटू 2 4 होता है, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हम 4 बनाएंगे तो डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली हमने इसका भी डिनोमिनेटर सेम करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 4 बनाएंगे तो डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ार 6/2 2 ज़ार 4 -2/4 हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6/4 -6/4 -1 इंटू 2 2/4 प्लस 2/4 -1 इंटू 2 -2/2
4, सॉरी 2 2 ज़ा 4 होता है, एंड प्लस 6/4। डिनोमिनेटर से हमें फ्रैक्शन को कंबाइन कर देंगे, -6 माइनस 2/4, 6 माइनस 6/4, -2 प्लस 2/4 एंड -2 प्लस 6/4। तो ये हमारे पास आता है 6 माइनस 2 4/4, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 4, -2 प्लस 2 0 डिवाइडेड बाय 4 एंड -2 प्लस 6 भी होता है 4/4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस एंड 6 माइनस 2 4 होता है। 4 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 हो जाएगा, एंड कोई भी ज़ीरो किसी भी नंबर से डिवाइड हो तो वो ज़ीरो ही बन जाता है, तो ये आ जाएगा 1 0 0 एंड 1। ये भी आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। इसका मतलब जो हमारा बी इनवर्स इंटू बी होता है वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है, और सिमिलरली जो बी इनवर्स इंटू बी होता है वो भी आइडेंटिटी के इक्वल होता है, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास गिवन मैट्रिसेस दिए हैं और हमने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड साइड से प्रूव करना है। फर्स्ट हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है डी इंटू ए इनवर्स। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले डी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है एंड देन हमने उसका इनवर्स फाइंड करना है। तो डी जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 3 1 -2 एंड 2, एंड जो ए है वो है 4 0 -1 एंड 2। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -1, then again first row into second column, 3 into 0 plus 1 into 2, then second row first column, -2 into 4 plus 2 into -1, second row second column, -2 into 0 plus 2 into 2, 3 into 4 12, 3 4 is 12, plus -1 into 1 1, 3 into 0 0, 2 into 1 2, -4 into 2, 4 2s are 8, -8, plus -2 1s are 2, -2 into 0 0, plus 2 2s are 4, 12 minus 1 11, 0 plus 2 2, -8 and -2 माइनस प्लस होते हैं, एंड 8 plus 2 10 एंड -10 हो जाएगा, 0 plus 4 4 आ गया। तो हमारे पास डी इंटू ए, जो हमारे पास डी इंटू ए था, ये गिवन मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। अब हमने फाइंड करना है डी ए इनवर्स। हमने इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, 1 जो डी ए मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ डी ए। ओके, सो हम फाइंड करेंगे डी इंटू ए का एडजॉइंट। मैट्रिक्स हमारे पास है 11 -10 2 एंड 4। एडजॉइंट में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 इंटू 4 -10 इंटू 2, 11 4 से 44, माइनस प्लस 10 2 0 20, तो यह आ जाता है 64। ओके, सो अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ डी इंटू ए। तो एडजॉइंट में हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है डी ए, इसके जो डी ए जो डायगोनल वाली एंट्रीज हैं हमने इनको एक्सचेंज कर देना प्लेसेस, 4 ऊपर एंड 11 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, एंड ये जो गिवन डायगोनल की एंट्रीज हैं हम उनके साइन चेंज कर देते हैं, तो -10 था पॉजिटिव में चेंज आएगा एंड +2 था -2 में चेंज होगा, तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया ए डी का। ओके, सो फार्मूला था डी ए इनवर्स का 1 एडजॉइंट ऑफ डी ए, डिटर्मिनेंट एंड देन एडजॉइंट ऑफ डी ए। सो 1 एडजॉइंट हमारे पास था 64, डिटर्मिनेंट एंड जो एडजॉइंट है वो है 4 -2 10 एंड 11। अब हमने गिवन मैट्रिक्स को डिवाइड करेंगे 64 से, 4/64, 10 divided by 64, -2 divided by 64 and 11 divided by 64, 4 1s are 4, 4 1s are 4 and 4 6 are 24, तो यह आ जाएगा 1/16, 10/64 क्या हो जाएगा, 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 5/32, then 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, ये आ जाएगा -1/32,
एंड ये 11/64 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास आ गया है डी ए इनवर्स। अब हमने प्रूफ करना है राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं, एंड देन अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया दैट्स मीन हमारा आंसर प्रूव हो जाता है। ओके, सो एडजॉइंट ऑफ ए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन डायगोनल एंट्रीज को। 4 2 -1 इंटू 0, 4 2 ज़ा 8 माइनस प्लस 1 इंटू 0 0, 8 आ जाता है हमारे पास डिटर्मिनेंट। डी का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 3 इंटू 2 -2 इंटू 1, 3 2 ज़ा 6 माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 एंड 6 प्लस 2 आता है हमारे पास 8। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का एडजॉइंट हमारे पास क्या आएगा? 2 4 1 एंड 0। हमने इन डायगोनल एंट्रीज को प्लेसेस चेंज कर दिए हैं एंड इन दोनों के साइन चेंज कर दिए हैं, तो -1 पॉजिटिव 1 में हो गया एंड 0 का कोई भी साइन मतलब नहीं लगाते हम 0 के साथ, 0 न्यूट्रल नंबर होता है। तो डी का एडजॉइंट आएगा हमारे पास 2 3 2 इंटू ये -1 आ गया, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ डी है। अब determinant of inverse of A is equal to 1 over determinant of A into adjoint of A। डिटर्मिनेंट जो A का था हमारा आया था 8 और जो एडजॉइंट ऑफ 8 था वो था 2 0 1 एंड 4। 8 को डिवाइड कर देंगे, 2 डिवाइडेड बाई 8, 0 डिवाइडेड बाई 8, 1 डिवाइडेड बाई 8 एंड 4 डिवाइडेड बाई 8। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना हमें क्योंकि ए इनवर्स एंड डी इनवर्स को हमें मल्टीप्लाई करना था, तो इसका मतलब हम पहले ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है एंड देन डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे एंड लास्ट में जो दोनों हमारे पास गिवन ब्रैकेट्स आएंगे हमने उनको तब मल्टीप्लाई करना है। और जो पहला हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड था उसमें डी इंटू ए होल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना था, दैट्स मीन उसमें हमने पहले डी को ए से मल्टीप्लाई करना होगा एंड देन इनवर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 आता है, 1/4 आ जाएगा, 1/8 एज इट इज़, 0 डिवाइडेड बाई 8 0 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1/2 आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स। जो डी इनवर्स है उसके लिए हम 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी इंटू एडजॉइंट ऑफ डी। डिटर्मिनेंट ऑफ डी हमारे पास था 8 एंड एडजॉइंट ऑफ डी था 2 -1 2 एंड 3। 2 divided by 8 -1 divided by 8, 2 divided by 8 and 3 divided by 8 हो जाएगा। अगेन 2 4 से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 8 सेकेंड, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1/4 -1/8 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 तो हो जाएगा 1/4 एंड 3/8 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है डी, वो मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स एंड डी इनवर्स को। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या आया था? 1/4 0 1/8 एंड 1/2 एंड जो डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था दैट वाज 1/4 1/8 1/4 एंड 3/8। मल्टीप्लाई करेंगे बोथ ब्रैकेट्स को, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 इंटू 1/4 प्लस सेकेंड एंट्री को सेकेंड फर्स्ट कॉलम की सेकेंड एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 1/4। अगेन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की एंट्री से 1/4 इंटू -1/8 प्लस 0 इंटू 3/8 आ जाएगा। देन 1/8 सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज के साथ 1/8 इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/4 सेकेंड एंट्री को फर्स्ट कॉलम की सेकेंड एंट्री के साथ। नाउ सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम की एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1/8 इंटू -1/8 प्लस 1/2 इंटू 3/8 हो जाएगा। नाउ 1 इंटू 1 1, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो 4 4 ज़ा 16 प्लस 0 इंटू 1/4 समथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इज ऑलवेज 0। 1 इंटू 1 1, 4 8 ज़ा 32 प्लस 1 इंटू 1 1, 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 1, 4 8 ज़ा 32
प्लस 0 इंटू 3/8 0 ही होगा, प्लस माइनस माइनस 1/8 इंटू 1/8 1/8 8 से 64 प्लस 3 इंटू 1 3/8 2 ज़ा 16। ओके सो हम 16 1/16 प्लस 0 तो 1/16 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 1/32 प्लस 0 माइनस 1/32। अब हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 32 है, 8 का हमने इतने टाइम्स टेबल पढ़ना है कि 32 आ जाए, तो 4 8 ज़ा 32 होता है, दैट्स मीन 8 मल्टीप्लाई बाई 4, तो न्यूमिनेटर को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/32 4 1 ज़ा 4 8 4 ज़ा 32 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमने 16 को भी 64 बनाना है, तो 64 इंटू 4 टाइम्स होता है हमारे पास, 16 इंटू 4 टाइम्स होता है 64, न्यूमिनेटर को भी हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 1/64 प्लस 4 3 ज़ा 12 ओवर 16 इंटू 4 64 होता है, 1/16 एज इट इज़ माइनस 1/32 एज इट इज़। डिनोमिनेटर सेम है तो सिंगल फ्रैक्शन में लिख के 1 + 4, सिंगल फ्रैक्शन में लिख देंगे -1 + 12, तो आएगा 1/16 -1/32, 4 + 1 5/32 प्लस माइनस माइनस 12 - 1 11, पॉजिटिव साइन इसलिए क्योंकि 12 हमारे पास ग्रेटर नंबर है, उसके साथ पॉजिटिव साइन है, ओवर 64। तो यहाँ पे हमारा लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ जाता है राइट हैंड साइड के, इसका मतलब जो हमारे पास D इंटू A इन्वर्स था दैट इज़ इक्वल टू A इन्वर्स इंटू D इन्वर्स, हैंस प्रूव्ड।